मूवी की शुरुआत में एक आदमी की आवाज़ आती है जिसका नाम एंटोनियो होता है। वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर हूँ क्योंकि लोग मुझे डीमंस को भगाने वाले, डीमंस को पकड़ने वाले, इस तरह के कई नामों से जानते हैं और मैंने कई सारे लोगों के अंदर से डीमंस को भगाया भी है और ये सारी शक्तियाँ मुझे अपनी फैमिली से मिली है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एंटोनियो का पूरा खानदान, जिन भी लोगों के अंदर डीमंस चले जाते हैं, डीमन उनको पजेस कर लेते, एंटोनियो का खानदान उनकी मदद करता और उनके अंदर से डीमन को भगाता। इसके बाद हमें एंटोनियो को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ कबीले के लोग एक लड़की को लेकर आते हैं। इसके बाद हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि पजेस होने के कारण बेहोश हो चुकी थी और उसे वो लोग जमीन पर रख देते हैं। फिर एंटोनियो उसके पास आता है और उसके ऊपर जादू करने लगता है। जैसे ही एंटोनियो उस पर जादू करने लगता है, अचानक से वो लड़की जाग जाती है। दरअसल अब लड़की के अंदर का डीमन जाग चुका था जो कि एंटोनियो को हार्म पहुंचाने लगता है। जैसे ही उस लड़की के अंदर का डीमन उठता है, वो एंटोनियो पर हमला करके उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन एंटोनियो किसी तरह उसके ऊपर कंट्रोल पा लेता है। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंटोनियो बूढ़ा हो चुका था और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। यहाँ पर एंटोनियो एक औरत को अपनी कहानी सुना रहा होता है। उसकी कहानी सुनकर औरत बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या सच में डीमंस होते हैं। फिर एंटोनियो उसे बताता है कि वो डीमंस का ग्रुप था जिसमें बहुत सारे डीमंस रहते थे और वो एक साथ में हमला करते थे। इसके बाद वो आगे की कहानी बता ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे ले जाने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एंटोनियो के हाथ किसी का खून हो गया था जिस कारण से वो मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है। पुलिस ने उसके घर पर छानबीन की तो उसे कई सारे जादुओं का सामान और डीमंस को कंट्रोल करने वाला सामान मिला, जिसे देखकर पुलिस को लगा कि ये मेंटली डिस्टर्ब इंसान है, जिस कारण से एंटोनियो को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया ताकि उसका दिमाग ठीक हो सके और वो मेंटली स्ट्रांग बन जाए। अब जेल में एंटोनियो टाइम पास के लिए दूसरे कैदी को अपनी कहानी सुनाया करता था। इसी तरह एक दिन वो ड्रामा के डायरेक्टर को बोलता है कि डीमंस को भगाने वाला इंसान कभी भी डीमन की आंखों में नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी शक्तियां कमजोर होने लगेंगी और डीमन ताकतवर हो जाएगा। फिर कुछ कैदी एंटोनियो के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी कहानी सुनाओ और हमें एंगेजमेंट कराओ। इसके बाद एंटोनियो ने उस रात की कहानी सुनाता है जिस रात एंटोनियो की बेटी ने जन्म लिया था। बात 6 नवंबर 1980 की होती है जिस दिन चांद लाल कलर का निकला था। चांद पूरी तरह रेड कलर का था और चांद के पूरा होते ही एंटोनियो की बेटी पैदा हो जाती है। और इस रात एक और बुरी चीज होती है कि एंटोनियो की वाइफ भी पजेस हो जाती है और वो बार बार बोलने लगती है कोरिया डीमन, कोरिया डीमन। ये बात सुनकर एंटोनियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि मेरी बेटी और वाइफ को कोरिया डीमन से बहुत ज़्यादा खतरा है। कोरिया डीमन एक बहुत खतरनाक टाइप का डीमन होता है, इसलिए एंटोनियो अपनी बेटी और माँ के साथ एक नदी के किनारे जाता है और वहाँ पर जाकर एंटोनियो जादू करने लगता है और उसकी माँ जादू से एक नेकलेस बनाती है और उस लड़की को पहनाने लगती है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी बेटी को इस नेकलेस को हमेशा के लिए पहनना होगा। इसके कुछ टाइम बाद जब एंटोनियो घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि कोरिया डीमन ने उसकी वाइफ को मार दिया है। इसके बाद हमें कहानी का प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर एंटोनियो को पता चलता है कि उसका वकील उससे मिलने के लिए आया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह तुम शांत बिहेवियर बना के रखो जिस कारण से तुम्हें जल्दी से इस मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद एंटोनियो की नज़र टीवी पर चल रही खबर पर जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि फिर से रेड मून निकलने वाला है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी के पैदा होने के टाइम जैसा रेड मून निकला था ठीक उसी तरह रेड मून फिर से निकलने वाला है। इसके बाद हम एंटोनियो की बेटी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो एक कंपनी में जॉब करती थी और उसकी लाइफ जी रही थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंटोनियो की बेटी सो रही थी। रात में सोते हुए उसे अपने पास डीमन का एहसास होता है जो धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी आहट के कारण अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो जाग जाती है और उसे अपने सामने डीमन दिख भी जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती। इसके बाद वो लाइट जलाती है तो डीमन वहां से गायब हो जाता है। अब एंटोनियो की बेटी ने डीमन देखने के बाद भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बचपन से डीमन को देखते आ रही है और उसे डीमन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसके बाद हमें हॉस्पिटल में एंटोनियो को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लियर नाम की लड़की उससे मिलने के लिए आती है। क्लियर उसे बताती है कि रेड मून वाले दिन वो डीमन तुम्हारी बेटी का सेक्रीफाइस यानी कि तुम्हारी बेटी की बलि देगा।
जिस कारण से हमें रेड मून की रात होने से पहले ही उस कोरिया डीमन को खत्म करना होगा। जिस कारण से एंटोनियो उस मेंटल हॉस्पिटल से भागने की प्लानिंग करने लगता है। फिर एक रात जब वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग रहा होता है तब वो गार्ड से बचने के चक्कर में उसी लड़की के रूम के पास चला जाता है जिसे वो कहानी सुनाया करता था। वो औरत एंटोनियो को बोलती है कि तुमने अपनी कहानी अधूरी सुनाई थी, तुम अपनी कहानी पूरी सुनाओ। जिस पर एंटोनियो बताता है कि हमारे खानदान के खून में एक अलग ही तरह की खूबी है जिसमें हमें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम दुखी रहने लगे तो हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मेरी वाइफ की मौत हुई तो मैं दुखी रहने लगा जिस कारण से मेरी शक्तियाँ कम होने लगी, जिस कारण से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और कोरिया डीमन मेरे मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। और जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो मुझे पता लगा कि मेरी बेटी के अंदर भी मेरे जैसी ही शक्ति है। लेकिन एक रात जब मैं और मेरी बेटी सो रहे थे तब कोरिया डीमन वहां पर आया और मेरी बेटी को ले जाकर उसका नेकलेस निकाल लिया जो उसकी मॉम ने उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। अब नेकलेस ना होने की वजह से मेरे और मेरी बेटी का जादुई ताकत से यकीन उठने लगा, जिसके बाद से मेरी बेटी का बर्ताव बहुत ज्यादा बदल गया और वो जंगल में रहना नहीं चाहती थी, जिस कारण से मुझे मजबूरन कबीले को छोड़कर इस शहर में आना पड़ा। शहर में आने के बाद भी मैंने डीमंस को भगाने का काम नहीं छोड़ा। मैं लोगों की मदद करता और जो डीमन से पजेस हो जाते उन्हें डीमन से आजाद करता, जिस कारण से मेरे पास डीमन को भगाने वाला सारा सामान था। लेकिन ये बात मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि उसका जादुई शक्तियों से यकीन उठ चुका था। और जब मेरी बेटी के स्कूल में ये बात पता चली कि मैं डीमंस को भगाने का काम करता हूँ तो वो मेरी बेटी का मजाक उड़ाते। मैं डीमन से पजेस लोगों के अंदर से डीमन हटाता था और उन लोगों की मलहम पट्टी भी किया करता था, जिस कारण से मेरे घर से डरावनी डरावनी आवाजें आया करती थी। इसके बाद जब मेरी बेटी 17 साल की हुई तो इन्हीं बातों को लेकर मेरी और मेरी बेटी के बीच में बहस हो गई, जिस बहस में मेरी बेटी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने वही दरवाज़ा खोल दिया जिसके अंदर मैंने डीमन से पजेस इंसान को रखा था। वो डीमन दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक था लेकिन एंटोनियो की बेटी उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। एंटोनियो उसे समझा ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से पीछे से वो डीमन आ जाता है और एंटोनियो की बेटी को पकड़ लेता है। वो डीमन एंटोनियो की बेटी को मारने ही वाला था लेकिन तभी एंटोनियो उठता है और उस डीमन को मार डालता है। और यही वो खून है जिस कारण से वो मेंटल हॉस्पिटल में अभी तक भर्ती है। एंटोनियो ने उस औरत को पूरी कहानी सुना दी थी। इसके बाद वो उस हॉस्पिटल से निकलने में कामयाब भी हो जाता है। एंटोनियो को बाहर क्लेयर दिखाई देती है जो हॉस्पिटल में एंटोनियो की मॉम का मैसेज लेकर उसके पास पहले भी आ चुकी थी। इसके बाद क्लेयर उसे एक होटल में लेके जाती है और आगे का पूरा प्लान समझाने लगती है। क्लेयर उसे बताती है कि अगर तुम अपनी बेटी के ऊपर से उस डीमन का साया हटाना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा बाप बन के अपनी बेटी का भरोसा जीतना होगा। यानी कि तुम्हारी बेटी जैसा नॉर्मल पिता चाहती थी तुम्हें वैसा नॉर्मल पिता बनकर उसका भरोसा जीतना होगा। और एक बार जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पर भरोसा होने लगे तो तुम कोरिया डीमन से लड़कर उसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद क्लेयर उसे एक मोबाइल फ़ोन देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम एक कॉल करना, मैं फ़ौरन वहाँ पर आ जाऊँगी। इसके बाद क्लेयर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एंटोनियो मोबाइल फ़ोन चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसे मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता, यहाँ तक कि उससे मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं खुल पा रहा था, जिस कारण से वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ऑफिस में ही चला जाता है। लेकिन उसकी बेटी उससे मिलना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में दोबारा भेजना चाहती थी और इसीलिए उसने मेंटल हॉस्पिटल में कॉल करके उसे यहाँ से ले जाने के लिए बोल दिया था। अब इससे पहले कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उसे वहाँ पर आकर वापस ले जाते, एंटोनियो वहाँ से निकलकर दोबारा होटल में चला जाता है। होटल में आकर वो कोरिया डीमन को मारने वाला सारा सामान तैयार करने लगता है। इसके बाद वो दोबारा अपनी बेटी के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर एक जादू करता है और उस जादू के असर से सारे ऑफिस के मेंबर वहाँ से बाहर चले जाते हैं सिवाय उसकी बेटी के। उसकी बेटी अकेली ऑफिस में बैठी होती है और उसका पिता उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन अभी भी उसकी बेटी उससे मिलना नहीं चाहती थी। उसकी बेटी उससे इतना डरने लगती है कि उसे शक था कि कहीं उसके डैड उसे ही ना मार दें। लेकिन फिर भी उसके डैड धीरे धीरे आगे आने लगते हैं और उसे कोरिया डीमन के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन एंटोनियो की बेटी उसके पिता की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो सिर्फ चिल्लाते जा रही थी और पैनिक होते जा रही थी, जिस कारण से एंटोनियो दुखी होकर वापस से होटल में आ जाता है जहाँ पर क्लियर उसका पहले से इंतजार कर रही थी। तब एंटोनियो क्लियर को बोलता है कि अगर मेरी बेटी जान जाए कि वो उसके खून में कितनी ताकत है और वो क्या चीज है तो कोरिया डीमन की आधी शक्ति वैसे ही खत्म हो जाएगी। वो कमजोर पर कमजोर होता चला जाएगा। सिर्फ मेरी बेटी को अपनी शक्ति पर यकीन करने की जरूरत है। इसके बाद क्लियर उसे एक हॉली वाटर की बोतल देती है जिससे कि एंटोनियो को उस डीमन से लड़ने में मदद मिलेगी और क्लियर वहाँ से चली जाती।
इसके बाद एंटोनियो ब्लैक मैजिक करने के लिए तैयार हो जाता है और उस कोरिया डीमन को भगाने के लिए सारी तैयारी कर लेता है और साथ ही उसकी बेटी को भी एहसास हो जाए कि उसके खून में बहुत ज़्यादा ताकत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन उसकी बेटी के पास आ जाता है और बाहर जाकर एंटोनियो पर भी हमला कर देता है, जिस कारण से एंटोनियो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। फिर एंटोनियो अपनी जान बचाने के लिए उस होली वाटर को डीमन के ऊपर फेंक देता है, जिस कारण से उस डीमन का आधा चेहरा जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल वाले आदमी आ जाते हैं और उस एंटोनियो को ले जाने लगते हैं, जो एंटोनियो को वहाँ पर बेहोश करते हैं और एंटोनियो को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। उन लोगों का अभी भी यही मानना था कि एंटोनियो एक पागल और मेंटल इंसान है और उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाकर लेटाकर रस्सी से बांध दिया जाता है। इसके बाद फाइनली वो रात आ ही जाती है जिस रात को रेड मून निकलने वाला था। आज वो लॉयर डीमन के रूप में उसकी बेटी के पास जाता है, क्योंकि वो लॉयर और उसकी बेटी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद वो लॉयर उसे बेहोश कर देता है और काला जादू करने लगता है ताकि वो उसे सेक्रीफाइस कर सके। इसके बाद एंटोनियो के पास एक नर्स आती है और वो उसका सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे होली वाटर मिलता है और वो उसे शरबत समझकर पी जाती है। उस होली वाटर की पीने के बाद वो अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी और वो पूरे हॉस्पिटल में घूमने लगती है, जिसे देखकर हॉस्पिटल के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत सीधा एंटोनियो के पास जाती है और उसे आज़ाद कर देती है। तभी वहाँ पर क्लियर भी आ जाती है और क्लियर उसे अपनी बेटी के पास लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लॉयर सेक्रीफाइस वाला जादू कर रहा था, जिससे कि वो उसकी बेटी का सेक्रीफाइस कर सके। लेकिन इसी बीच उसकी बेटी को होश आ जाता है और वो लॉयर के पेट में यानी कि डीमन के पेट में चाकू घुसा देती है और उस काले जादू वाले चक्र में से उठकर वो छत पर आ जाती है। इसके थोड़े देर बाद ही वहाँ पर एंटोनियो और क्लियर भी आ जाते हैं, जो उस डीमन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन मौका देखकर पीछे से कोरिया डीमन आता है और क्लियर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो कोरिया डीमन एंटोनियो की वाइफ बनकर उसके सामने आता है और उसे इमोशनल करने लगता है ताकि वो मौका पाकर एंटोनियो को भी मार दे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और एंटोनियो को बचा लेती है, क्योंकि एंटोनियो की बेटी खुद को पहचान चुकी थी और उसे अपनी शक्तियों का सारा अंदाजा हो चुका था। इसी बीच एंटोनियो अपना ब्लैक मैजिक से बनाया हुआ खंजर उस डीमन की छाती में घुसा देता है, जिस कारण से फाइनली वो डीमन मारा जाता है। इसके बाद एंटोनियो उस डीमन के पेट को काटकर नेकलेस भी बाहर निकाल लेता है और ये वही नेकलेस होता है जो एंटोनियो की वाइफ ने उसकी बेटी को दिया था। और इस बार उसकी बेटी वो नेकलेस पहन भी लेती है, क्योंकि उसे अपने पिता के ऊपर पूरा यकीन हो चुका था और साथ ही उसकी सारी शक्तियाँ उसे याद भी आ चुकी थी। इसके बाद वो अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।